दोस्तों, बिहार सिविल कोड का एग्जाम जो ये 17 दिसंबर से जो कि ये स्टार्ट है, ठीक है। तो जिसके लिए आज हम लोग जो है हिंदी का यानी कि 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जैसे कि एस्टेनो हो गया, ठीक है। एस्टेनो हो गया, एक क्लर्क हो गया। इस दोनों का एग्जाम जो कि होने वाला है, इसमें हिंदी से जो है 25 प्रश्न और इसमें हिंदी से जो है 20 प्रश्न। कहने का मतलब हिंदी की संख्या जो है दोनों में जो है बहुत ज़्यादा दिया गया है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए जो है आपको हिंदी से जो है ज़्यादा तैयारी करना है। उसके बाद जो है आपको बेसिक कंप्यूटर जो होता है उसका जो कि आपका होने वाला है। यानी कि ये दो सब्जेक्ट ऐसा है कि जो कि आपका रिजल्ट बना सकता है। और एक इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश भी जो है आपको 25 प्रश्न जो कि स्टेनो में मिलने वाला है और क्लर्क में जो है 20 प्रश्न जो कि आपको क्लर्क में देखने को मिलने वाला है इंग्लिश से भी, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि आपका प्रश्न रहने वाला है। तो आज जो है हम लोग 25 यानी कि कहने का मतलब 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हम लोग हिंदी का कवर करने वाले हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर ही जो आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है? तो पहला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही जो है ये कौन सा शब्द है? लिंग की दृष्टि से दही जो है ये कौन सा शब्द है? देखो, लिंग की दृष्टि से आपको बताना है। देखो, दही जो होता है ना, दही ये हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। दही जो होता है ना ये पुल्लिंग होता है। तो इस टाइप से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लिंग की दृष्टि से दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी क्या है? कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? यानी कि कौमुदी जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? देखो, कौमुदी जो होता है ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। किसका होता है? ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखो, आपको इसी टाइप का प्रश्न जो कि आपको बिहार सिविल कोड में एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि तालम स्व में स्व और स्व और ह इसमें कौन सा व्यंजन दिया गया है? इन सभी में व्यंजनों मतलब कौन सा व्यंजन है? देखो, इन सभी में जो है ना उसमें एक प्रकार का व्यंजन होता है, ठीक है। उसमें जो होता है ये एक व्यंजन होता है। तो यही व्यंजन जो कि ये तालम स्व 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 और ह में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो, सभी प्रश्न को देखकर ही जो है आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो अगला प्रश्न है कि अंगीठी क्या है? अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी जो है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है? देखो, अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है? अग्निष्ठिका, ठीक है। अंगीठी का तत्सम शब्द जो होता है ये अग्निष्ठिका होता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि केला का तत्सम शब्द क्या होगा? केला जो होता है, केला, ये केला का तत्सम शब्द जो है क्या होने वाला है? केला का, देखो, केला का तत्सम शब्द यहाँ पर पूछ रहा है। तो केला का तत्सम शब्द जैसे कि कदली होता है। क्या होता है? कदली होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कदली, ठीक है। कदली। और आपसे पूछा जाए यदि कि आम का मतलब जो है आम का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आम का मतलब तत्सम शब्द यदि आपसे पूछ रहा है तो अम्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अम्र हो जाएगा, ठीक है। एक होता है अम्बाला। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अम्बाला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये आम, आम लक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आम लक हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपको भी याद रखना है, ठीक है। आम लक। चलिए, यहाँ पर बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि इन सभी में से ऐसा कौन सा वाक्य है जो कि वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। देखो, शुद्ध की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यह वाक्य जो कि शुद्ध है। तो कुछ शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? शुश्रूषा जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इसका अर्थ होता है कि सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना, ठीक है। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सेवा करना और देख रेख करना, ठीक है। देख रेख करना होता है। तो इस टाइप से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि शायद में कौन सा वाक्य, शायद जो एक वाक्य दिया गया है, शायद, शायद में कौन सा वाक्य दिया गया है?
शायद में कौन सा वाक्य दिया गया? देखो शायद में यहाँ बोल रहे हैं कि शायद का मतलब यहाँ पता चल रहा है कि संदेह है, यानी कि संदेह वाचक वाक्य क्या हो जाएगा? तो संदेह वाचक वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संदेह वाचक। देखो इसी टाइप का प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया कि गंगा जल। देखो गंगा जल जो होता है, गंगा जल, इसमें मतलब समास बताना है, इनमें मतलब कौन सा समास दिया गया है? गंगा जल में जो है कौन सा समास होता है? गंगा जल जो होता है, देखो गंगा जल जो होता है ना, उसमें तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होता है? तो गंगा जल में जो है तत्पुरुष समास होता है। देखो गंगा जल का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब गंगा प्लस का जल। ठीक है, इस टाइप से होता है गंगा जल। तो जैसे कि तत्पुरुष समास में जैसे पूर्व पद जो इसका होता है, पूर्व पद वो गौण होता है और उत्तर पद जो होता है उसका वो प्रधान होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जल जो हो रहा है, तो जल जो है ये क्या हो रहा है? उत्तर पद हो रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व ये हो गया पूर्व पद। देखो ये यहाँ पर पद क्या प्रधान हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? उत्तर पद क्या हो रहा है? मतलब प्रधान हो रहा है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में कहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस टाइप से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है? कि कमल जो होता है, कमल नयन में जो है कौन सा समास होता है? देखो कमल नयन में जो है ना, यहाँ पर कमल नयन की बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कर्म का बात कर रहा है। क्या का बात कर रहा है? कर्म करने की। कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कर्मधारय समास जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कर्मधारय समास। चलिए और यहाँ पर आप आपको बता देना चाहेंगे, जैसे कि देखो कमल क्या बोल रहा है कि कमल, तो कमल का मतलब यदि हम करना चाहेंगे कमल और नयन, तो ये कमल जो निकल कर रहा है कमल, ये कमल का समास जो कि नयन होता है। ठीक है, इसका समास जो है ये नयन होता है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि परमोदार्य में क्या है? परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है। परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद का जो कि आपको चयन करना है। तो देखो संधि विच्छेद का चयन करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि परम प्लस औदार्य। क्या हो जाएगा? परम प्लस औदार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, ईंट का जवाब जो है ये पत्थर से देना, मुहावरों का अर्थ क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरों का अर्थ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ईंट का जवाब यानी कि पत्थर से देना, कि मुहावरों का अर्थ जैसे कि मुंह तोड़ जवाब देना। क्या मतलब कोई जवाब मतलब उत्तर दे रहा है उसका मतलब फास्टली आंसर देना। ठीक है, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गूलर का पेट फूलना। क्या बोल रहा है कि गूलर जो गूलर है, गूलर का पेट फूलना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? देखो गूलर का पेट फूलना, मुहावरा का अर्थ होता है कि औकात से ज्यादा बातें करना। क्या होता है? कि औकात से ज्यादा बातें करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि औकात से ज्यादा बातें करना। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है कि डिंग हाकना, डिंग हाकना का मतलब क्या होता है? देखो डिंग हाकना, इसका अर्थ यदि हम निकालेंगे तो बढ़कर बातें करना। ठीक है, बढ़कर बातें करना इसका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? आषाढ़ की दिन जो है ये किसकी रचना होता है? आषाढ़ की दिन देखो ये मोहन राकेश का होता है। किसका होता है? ये मोहन राकेश का। ठीक है, मोहन राकेश की ये रचना है, मोहन राकेश का। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करना, यानी कि ऐसा कौन सा है जो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होता है?
देखो एक वर्षा होता है, ठीक है, एक जनता होता है, ठीक है, ये दोनों जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है ये कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपको बताना है। देखो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ग्राम, क्या हो जाएगा? ग्राम। देखो जयशंकर प्रसाद की जैसे कि हिंदी के साहित्य के मतलब जो है छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, जो कि सन 1912 में, ठीक है, कब? 1912 में, मतलब इंदु में उनकी पहली कहानी जो कि ये ग्राम प्रकाशित हुआ था। कहाँ पर? इंदु में। ठीक है, जगह का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंदु एक मतलब जगह का नाम है। ठीक है, और जो कि वो ग्राम की कहानी जो कि ये प्रकाशित हुआ था 1912 में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर की। कथा कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है ये क्या था? कथा सम्राट चंद्र का वास्तविक नाम जो है आपको बताना है। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है ये क्या है? देखो प्रेमचंद का वास्तविक नाम जैसे कि धनपत राय था। क्या नाम था उसका? धनपत राय। ठीक है, क्या था? तो धनपत राय जो कि हो जाएगा, धनपत राय हो जाएगा। और हम बात कर ले तो इन्हें जो है ना नवाब राय तथा मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है ना नवाब के नाम से भी जाना जाता है और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप से जो है आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। देखो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा जो होता है ना, ये कृष्णा जो है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि तरंग शब्द का समानार्थी चयन करना है। यानी कि तरंग शब्द का समानार्थी क्या होगा? यानी कि तरंग जो दिया गया है, तरंग, तरंग का समानार्थी क्या होने वाला है? तरंग का, देखो तरंग का समानार्थी जैसे कि उर्मी होता है। क्या होता है? उर्मी, तरंग का। और तरंग का अन्य समानार्थी जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे उर्मी हो गया, लहर भी हो जाएगा। उर्मी होता है उसी जिसको हम लोग लहर भी बोलते हैं। ठीक है, लहर हो जाएगा, हिलोर हो जाएगा, और किसी चीज का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि असाधारण बुद्धि वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें देखो असाधारण बुद्धि होता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। देखो उसको हम लोग कहते हैं मेधावी। क्या बोलते हैं उसको? लोग मेधावी बोलते हैं। असाधारण बुद्धि वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है मेधावी। ठीक है, क्या होता है? मेधावी। देखो जितना भी प्रश्न करवाया जा रहा है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक जो है पढ़कर ही आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि उज्जवल का विलोम शब्द क्या होने वाला? देखो उज्जवल बहुत अच्छा प्रश्न है। उज्जवल, देखो उज्जवल का विलोम शब्द जैसे कि हम बात कर ले तो उज्जवल का विलोम शब्द जैसे कि अंधेरा होता है। ठीक है, उज्जवल का मतलब क्या हुआ? अंधेरा हो, उल्टा की बात कर रहा है। ठीक है, उज्जवल का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो धूमिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अंधकाराम्य हो जाएगा। अंधकाराम्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धूमिल है। ठीक है, धूमिल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो कि दिया गया है कि गाल बजाना मुहावरों का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। देखो गाल बजाना मुहावरों यानी कि गाल बजा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो वो जो है ना बकवास कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बकवास करना। गाल बजाना, बकवास करना। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द का जो है आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है।
देखो ऋतु क्या हो जाएगा, ऋतु ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है ऋतु, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऋतु जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऋतु जो है सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऋतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही है ऋतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो जलधर जो दिया गया है जलधर, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखो जैसे जलद हो जाएगा, जलधर का जैसे जलद हो गया, बारिद हो गया, ठीक है, बारिद हो जाएगा, नीरद हो जाएगा। और बता दे तो नीरद हो गया, और उसके बाद यदि हम बताना चाहेंगे जैसे बादल हो जाएगा, ठीक है, बादल हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। तो आप देख लेना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो कि आपको दिया गया है। तो जलधर का यहाँ पर कौन सा दिया गया है, बादल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बादल, ठीक है। बादल जो है एक पर्यायवाची शब्द है जलधर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तुरंग जो है, तुरंग, तुरंग का पर्यायवाची शब्द जो कि आपको बताना है तुरंग का। देखो तुरंग का पर्यायवाची शब्द जैसे कि घोड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है घोड़ा। उसके बाद बात कर ले तो जैसे बाजी होता है, ठीक है, घोड़ा हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, ठीक है, घोटक हो जाएगा, सेंघव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंघव हो जाएगा। तो ये सभी जो है ना तुरंग का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द बताना है। जैसा उचित हो ऐसा के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो यथोचित क्या हो जाएगा, तो यथोचित जो है उसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो कदाचित का अर्थ क्या होता है, ये कदाचित जो दिया गया है कदाचित का अर्थ क्या होता है, यानी कि संभावता, क्या होता है, संभावता होता है। और किंचित का अर्थ क्या होता है, तो किंचित का अर्थ होता है कि थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा होता है। किंचित का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, यानी कि किसी चीज का थोड़ा होना। तो इस टाइप से जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है स्टेनो में जो है 25 प्रश्न, क्लर्क में जो है 20 प्रश्न जो कि हिंदी से आने वाला है, इसलिए आपको हिंदी पर जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो आपको इंग्लिश पर करना है। उसके बाद जो आपको कंप्यूटर कंप्यूटर जो का नॉलेज, मतलब जो नॉलेज होता है बेसिक, उस पर जो आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और इसके बाद वाला पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहीं से जो है आपका रिजल्ट जो है ये बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।